झारखंड का चुनाव होगा दिलचस्प। चंपई सोरेन अब बीजेपी के टाइगर। जयराम महतो टाइगर ने उड़ाई सबकी नींद। ओवैसी भी इस बार दिखाएंगे दम। हेमंत को चौतरफा घेरने की कवायद। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन नेताओं और पार्टियों के बीच सियासी जंग का ऐलान हो चुका है। सभी अपने अपने मोहरे चल रहे हैं। इस बीच बीजेपी ने हेमंत या कहें तो जेएमएम के खिलाफ अब तक की सबसे घातक चाल चली है। उसने कोल्हान क्षेत्र के टाइगर कहे जाने वाले को अपने पक्ष में करके हेमंत के आदिवासी वोट में जबरदस्त सेंध लगाने का दांव चल दिया है। साथ ही चंपई सोरेन के जरिए बीजेपी ने अपने ऊपर लगे आदिवासी विरोधी दाग को धुलने की भी कोशिश की है। यही नहीं, आदिवासी और गैर आदिवासी के बीच संतुलन साध कर इस बार बीजेपी सत्ता में आने के लिए बेचैन है। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि उसके सामने अकेले सिर्फ हेमंत सोरेन की जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन नहीं है, बल्कि इस बार के चुनाव में एक नया नाम होगा, जयराम महतो टाइगर, जिसने अपनी राजनीति से सबकी नींद उड़ा रखी है। 30 साल का ये नौजवान इस कदर राजनीति कर रहा है कि उसने अच्छे अच्छों के छक्के छुड़ा दिए हैं। दरअसल कुर्मी जाति से आने वाले जयराम महतो टाइगर की इस समय झारखंड की राजनीति में तूती बोल रही है, और इसके पीछे उनका कुर्मी ताकतवर वोट बैंक है। आपको बता दें कि झारखंड में कहीं कहीं कुर्मी 70% से भी ज्यादा है। माना जा रहा है कि जयराम महतो यहाँ की 81 विधानसभा सीटों में से 50 पर अपने उम्मीदवार उतारने की योजना पर काम कर रहे हैं। हालांकि ये कम और ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन जो खबरें हैं उसके हिसाब से जयराम महतो ने 9 सीटों पर फोकस किया है, जो कुर्मी बहुल सीटें हैं, और यहाँ कुर्मी वोट ही निर्णायक होता आया है, जिसमें सिल्ली, ईचागढ़, मांडू, रामगढ़, गिरिडीह, डुमरी, गोमिया, हजारीबाग और बाघमारा विधानसभा सीट प्रमुख है। इसमें आजसू की सुदेश महतो की भी सीट है। दरअसल जयराम महतो प्रदेश के सबसे बड़े कुर्मी नेता के तौर पर उभरे हैं, और माना जा रहा है कि जयराम महतो की पार्टी 30-35 सीटों पर असरदार हो सकती है। दरअसल ओबीसी समुदाय से आने वाले जयराम महतो के नेतृत्व वाली झारखंडी भाषा खातियान संघर्ष समिति यानी JBKSS ने इस बार के लोकसभा चुनाव में 8 लाख से ज़्यादा वोट पाए हैं, जिसमें गिरिडीह संसदीय सीट पर जयराम महतो अकेले 3,47,000 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर है, और उनकी पार्टी ने 8 उम्मीदवार उतारे थे। हालांकि इसमें कोई जीता नहीं, लेकिन वोट काफ़ी पाए, जिसे देखते हुए वे विधानसभा चुनाव में पूरा दमखम लगा रहे हैं, और उन्हें लगता है कि वो इस बार कामयाब होंगे। वहीं इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी झारखंड में दांव आजमाने जा रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि AIMIM झारखंड में इस बार सभी 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का मूड बना रही है। वैसे झारखंड में तकरीबन 15% मुस्लिम आबादी और उसके हिसाब से उसके विधायक नहीं है, इसलिए ओवैसी ने इस पर दम लगाया है। और साथ ही साथ बीजेपी ने इस बार घुसपैठिए का मुद्दा उठाया है, तो उसे देखते हुए भी ओवैसी इस बार झारखंड में पूरे दम के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं। यानी देखा जाए तो बीजेपी और हेमंत सोरेन दोनों के लिए चुनाव आसान नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ जयराम महतो टाइगर है, तो दूसरी ओर भाईजान ओवैसी। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।